वेलकम टू द डैंड डैन सीजन 2 एपिसोड नंबर 2। लास्ट एपिसोड में मोमो जब उन मुस्टंडों से बचकर घर पहुंचती है तो उसका सामना कीटो फैमिली से हो जाता है, जिन्होंने जीजी और ओकारुन को बुरी तरह से पीट दिया था। और फाइट में मोमो को नाकी नाम की बुढ़िया ने उस तालिस्मान लगे कमरे में फेंक दिया था, जहाँ से होकर वो सारे मंगोलियन डेथ वॉर्म यानी ग्रेट सरपेंट की जगह पर पहुँच गए थे, जहाँ वो कीड़ा कीटो फैमिली को निगल गया था और मोमो ओकारुन अजीब हरकत करने लगे थे। जब ओकारुन जीजी पर हमला करता है तो वो समझ नहीं पाया कि ओकारुन उस पर अटैक क्यों कर रहा है। जीजी उसे दूर धकेल देता है और वो खिड़की से जा टकराता है, तो ओकारुन एक चाकू से खुद को टपकाने लगता है कि तभी जीजी आकर उसको रोक देता है और देखता है कि वो कीड़ा उन पर हमला करने वाला है, तो वो उन दोनों को साइड करके बचा लेता है और पास में पड़ा कप उछाल कर देखता है कि कीड़ा घर में गूंजने वाली आवाजों पर ही हमला करता है। मगर ओकारुन फिर से पगला जाता है और वही वाली हरकत करता है, जिससे जीजी को याद आता है कि उसके माँ बाप ने भी एक बार यही हरकत की थी जैसी अभी ओकारुन कर रहा है। फिर मोमो टूटे कांच से अपने ऊपर हमला करती है, तो ग्रैनी के बीच में आने से वो बच जाती है और ग्रैनी गुस्सा है कि वो बिल्ली की बॉडी में भी उसे आराम नहीं करने देते। जीजी एक रस्सी लेके पहले ओकारुन को बांधता है और फिर मोमो को भी, और पूछता है कि वहाँ क्या हो रहा है, तो ग्रैनी बताती है कि ये सब साइकिक वेव से हो रहा है जो कीड़ा भेज रहा है और इसकी वजह से लोग पगला जाते हैं और अपने आप को टपकाने के लिए बेताब हो जाते हैं। हालांकि वो सब तो ठीक है, पर ये टोटका जीजी पर काम क्यों नहीं कर रहा है। और जब ग्रैनी उसको बताने ही वाली थी कि तभी लगातार वेव आने से मोमो अपनी साइकिक पावर से टूटे कांच के टुकड़ों से हमला करती है, जिसमें जीजी की आंख इंजर्ड हो जाती है। मगर फिर भी मोमो को बचाने के लिए जीजी उस अटैक को अपने ऊपर ले जाता है और इतना श्योर होने पर उसे मालूम था कि कीड़े का अटैक होने वाला है, इसलिए वो उन तीनों को पकड़ता है और सीधा वहाँ से फुल स्पीड में भागने लगता है और आगे सीढ़ियां होने से नीचे गिर जाता है। तो वो दोनों छत से कुदाक मारने लगते हैं, तो सही टाइम पर जीजी आकर उनको रोकने लगता है। तो कीड़ा फिर से अपना असर दिखाने लगता है कि अचानक वहाँ पर वही इविल स्पिरिट आ जाता है जो जीजी को हमेशा कर्स हाउस में दिखाई देता था। उसके आने से वो दोनों होश में आ जाते हैं और उसे देखने लगते हैं, तो ग्रैनी उनको सावधान करती है कि वो उसकी आंखों में ना देखें, क्योंकि वो इविल आई है जो कीड़े की तरह ही लोगों को पगला देता है। मगर फिलहाल कीड़े की वेव और इविल आई के कर्स के आपस में टकराने से उनकी कोशिशें फेल हो रही हैं और यही मौका देखकर ओकारुन ट्रांसफॉर्म होता है और एक ही बार में कीड़े की गर्दन को उड़ा देता है, मगर खुद गायब हो जाता है। जबकि कीड़ा अपने सिर को वापस से रीजनरेट कर लेता है और उन पर हमला बोल देता है, तो वो सब भागने लगते हैं और ग्रैनी हिदायत देती है कि कोई भी इविल आई की आंखों में ना देखे। मगर फिर भी इविल आई उड़ता हुआ आता है और जीजी की आंखों में देख लेता है, जिससे जीजी एक फ्लैशबैक की स्टोरी देखने लगता है, जहाँ पर 2-3 बच्चे खेल रहे थे, मगर पास की एक अनजान जगह पर कोई कैद किया गया लड़का उनको देखे जा रहा था। भूखा, कमजोर और मासूम बच्चा, वो भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहता है। फिर शाम को उसको उसी वेदी पर बांधा जाता है और नाकी उस कीड़े को उसकी बलि देने की तैयारी में थी। लावा बच्चे के करीब आता है और वो उसे जलाकर खत्म कर देता है। बच्चा सिर्फ यही चाहता था कि वो भी बच्चों में खेल पाए, मगर उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी और वो एक स्पिरिट बनके घूमने लगता है जो बस बच्चों को ही दिखाई देता है। और जीजी के जैसे ही कोई उस जगह पर आता है तो वो बच्चा उनके बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करता है, तो तभी के तभी उसके माँ बाप अपने आप को टपका लेते थे। बच्चे को शक होता है कि जो कोई भी आता है मर जाता है। उसे जगह पर कुछ गड़बड़ लगती है, पर तभी वहाँ पर नाकी आ जाती है और उस बच्चे को अकेला देखकर उसको कीड़े के लिए नाश्ता बनाकर उसी घर में दफना देती है और बच्चा उसको बचाने की कोशिश करता है, मगर एक आत्मा होने से बच्चा ऐसा नहीं कर पाता, जिससे उसको बहुत गुस्सा आता है और वो उन सब को टपकाने की ठान लेता है और बंधे हुए बच्चे के शरीर पर कब्जा कर लेता है। और इतने में ही मोमो जीजी को होश में ले आती है और एवेलाई को उससे दूर करने लगती है, लेकिन जीजी को लगता है कि
एविलाई बुरा नहीं है, बल्कि उसके साथ तो बहुत गलत हुआ है और उन्हें उसका साथ देना चाहिए। ये सब सोचकर जीजी उसकी मदद करने का मन बना लेता है और उसके साथ नीचे जाने लगता है जहाँ पर वो बच्चा कैद में था। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं घर बहुत पुराने होते जाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि समय के साथ एक के बाद एक उस जगह पर घर बनाए गए थे। इसके बाद जीजी वहां पहुंच जाता है और दरवाजा खोलने लगता है। उसने खोलकर देखा कि आज भी वो बच्चा वहीं पर बंधा हुआ है। जीजी के आगे बढ़ने पर ग्रैनी उसको रुक जाने को कहती है और ज्यादा पास जाने से मना कर देती है, मगर दयालु बना बैठा जीजी उसकी एक नहीं मानता और एविलाई की मदद करने की बात कहता है क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। पर तभी वो कीड़ा उनको बिजली का झटका देता है और उस घर पर चिपचिपा पदार्थ डालने लगता है जिसमें वो दोनों फंस जाते हैं। तो मोमो ओकार उनको मदद के लिए पुकारने लगती है, लेकिन कीड़े के सर काटने के बाद से पास ही की छत पर पड़ा ओकारुन काफी थका हुआ है और हिल भी नहीं पा रहा है। और वहीं नीचे मोमो वहां से निकलने की तैयारी करती है, पर देखती है कि जीजी तो सपना देख रहा है जिसमें वो उस बच्चे से माफी मांगता है कि उसने उसको गलत समझा। तो वो बच्चा जीजी से खेलने की बात कहता है, तो जीजी उसके साथ खेलने को तैयार हो जाता है और कहता है कि वो उसके साथ तब तक खेल सकता है जब तक कि उसका मन नहीं भर जाए। जीजी के इतना कहते ही बच्चा क्रीपी सी स्माइल करता है मानो उसको इसी वक्त का इंतजार हो, और तभी वो जल्दी से जीजी की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और वो कीड़ा फिर से उन पर बिजली का झटका मारता है जिससे वो गिर जाते हैं। कीड़ा मोमो को खाने आता है तो जीजी फटाक से उठकर कीड़े को एक पंच दे मारता है और फिर एक लात मारकर उसके सिर को तोड़ देता है। मोमो ने देखा कि जीजी पूरी तरह से बदल गया है। वो काफी मस्क्यूलर है और उसके माथे पर एक बड़ी सी आंख भी है। ये उस बच्चे की आत्मा है जो जीजी पर पूरी तरह से हावी हो गई है और वो सबको टपका देने का फैसला कर लेती है। मोमो उससे बात करने की कोशिश करती है तो एविलाई मोमो को लात मारकर दीवार पर चिपका देता है और उसकी पावर्स की तारीफ करता है। पर तभी उसने देखा कि कीड़ा फिर से हमला करने वाला है, तो वो उससे बचने के लिए एक बैरियर लगा लेता है और मोमो को बताता है कि इस कर्स हाउस की नफरत कभी नहीं मिटने वाली, क्योंकि इस पर उन सभी मरने वाले लोगों की हाय लगी हुई है जिनकी बलि यहाँ पर चढ़ाई गई है। फिर एविलाई उन सभी आत्माओं को इकट्ठा करता है और उनसे एक बॉल बनाकर कीड़े को बुरी तरह से पीटने लगता है मानो कि वो उससे खेल रहा हो। इन सब से डरकर कीड़ा वहाँ से भाग गया। तो ग्रैनी ने मोमो से कहा कि जीजी के अंदर भी स्पिरिचुअल पावर है और ऊपर से वो एक एथलीट भी है जो कब्जा करने के लिए एक बढ़िया बॉडी हो सकती है, और एविलाई तो कब से इसी मौके की तलाश में था। हालांकि अगर ग्रैनी को मौका मिला तो वो जीजी की बॉडी पर खुशी से कब्जा करना चाहेगी। इसके बाद ग्रैनी बोली कि मोमो को फाइट के लिए रेडी रहना चाहिए क्योंकि अब वो जीजी नहीं बल्कि एविलाई है। तभी एविलाई मोमो पर हमला बोल देता है तो मोमो उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर उससे पहले ही एविलाई उसको तेज मुक्का दे मारता है जिससे मोमो गिर जाती है। वो उस बॉल को लहराते हुए उसको फिर से मोमो पर मारने के लिए तैयार होता है कि तभी बीच में ओकारुन आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसको धमकी देता है कि उसने मोमो पर हमला करके अच्छा नहीं किया और अब उसको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसी के साथ द एंड ऑफ डैन डैन सीजन 2 एपिसोड नंबर 2। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।